हेलो दोस्त, इस वीडियो में दो पार्ट है। एक पार्ट है एलपी का न्यू वैकेंसी कब आएगा, वेटिंग लिस्ट का क्या होगा। ये एक पार्ट है जिसको हम वीडियो के दूसरे पार्ट में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एलपी टेक्नीशियन यानी आईटीआई टेक्नीशियन का सप्लीमेंट्री पैनल जारी हुआ है और कट ऑफ के साथ यानी कट ऑफ कम करके पैनल जारी हुआ है। तो दोनों चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पार्ट 1 को करेंगे, जो पैनल वाले हैं, जो कैंडिडेट वेटिंग में है अभी, उनके लिए खुशखबरी। और इसके बाद भी कुछ वेटिंग में बच जाएंगे, उनके लिए बाद में खुशखबरी। और उसके बाद कुछ लोगों का पहले ही सिलेक्शन हुआ था यानी नया भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए सबसे लास्ट में। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मुंबई आते हैं, बिना देरी नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले ही आप देखिएगा, तो सबसे पहले आपको बोल दिया जाए हैप्पी, क्या लिखे जी, न्यू ईयर। अच्छा, न्यू ईयर लिख दिया। और हैप्पी न्यू ईयर का पहला पैनल एलपी टेक्नीशियन का यानी 2022 का पहला पैनल है। इसको ओपन कीजिएगा, तो यहाँ से ओपन आप क्लिक करके कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं आपको पहले दिखाना ही चाहूँगा, क्योंकि बिना वीडियो को लंबा करना काम नहीं, आपको समझाना। तो यहाँ पर देखिए डेट अपने आप राउंड में आ गया है 5/1/22 और आज 5 ही है। और 5 तारीख का अगर कहें तो आपको टाइम के रूप में देखना चाहें तो अगर अभी देखिए, जब वीडियो बना रहे हैं तो 7:38 हो रहा है। तो 7:38 है। अभी ये वेबसाइट पे फ्रेश भी आया हुआ है, जिसमें एक एक करके देखते चलेंगे। तो मुंबई में WR की जो वैकेंसी थी, उसमें असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 2 यानी ALP मैकेनिकल का पोस्ट में टोटल 8 लोगों का है। तो यहाँ पे आप देखिए 8 लोगों के लिए नाम तो यहाँ 8 दिख रहा है, लिस्ट में मुझे दिख रहा है 2 5 3 8, ठीक है। 8 लोगों के लिए बधाई। टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैटेगरी नंबर 14 में 2 लोग, ये सेंट्रल रेलवे का है। उसके बाद ब्रिज वाले में ही दूसरा वर्कशॉप में कैटेगरी नंबर 15 में 1 लोग। उसके बाद CNW कैरिज एंड वैगन में 2 लोग, कैटेगरी नंबर 25 का 31 नंबर का ये यहाँ 1 लोग। ये आपका एकदम बिल्कुल ITI का प्रोविजनल पैनल है। डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप कैटेगरी नंबर 33 में 4, 34 में आप देखेंगे उसी का मैकेनिकल, यहाँ इलेक्ट्रिकल है, यहाँ मैकेनिकल है। 6 4 10 कैंडिडेट तो आपको इसी में हो गए, जो इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के कैंडिडेट हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी नंबर 37 वर्कशॉप मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल में 2 लोग। उसके बाद TRD इलेक्ट्रिकल शुरू होता है 1 लोग का, OHE TRD में 2 लोगों का। उसके बाद TRS है, TRS में 4 लोगों का। 54 नंबर कैटेगरी में 61 में 3 का। और 62 में तो काफ़ी फीटर के लिए लिया है इन्होंने, टेक्नीशियन ग्रेड फीटर 8 लोगों का। रेलवे फीटर वर्कशॉप का 3 का 66 नंबर कैटेगरी में। उसके बाद आपका फीटर वर्कशॉप में ही कैटेगरी नंबर 66 के लिए 1 लोगों का, वर्कशॉप मैशनिस्ट के लिए 84 नंबर में 3 कैंडिडेट का। उसके बाद आपका 121 नंबर कैटेगरी प्लम्बर पाइप फिटिंग में आपका पाइप फिटर में 1 का। उसके बाद 126 में आपका रेफ्रिजरेंट एंड कंडीशन में 1 का। शीट मेटल वर्क में 3 कैंडिडेटों का नाम है। और फाइनली जो सबसे बड़ा है वो ट्रैक मेंटेनर 137 नंबर कैटेगरी में 16 लोगों का टेक्नीशियन का पैनल है। तो हर समय यही लगता है ITI टेक्नीशियन का पैनल कम आता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सप्लीमेंट्री पैनल में भी अच्छे खासे लोगों का शामिल किया गया है। लेकिन इसका एक ही है कि मुंबई में कोई आता है अपने शौक़ से और जाता भी है अपने शौक़ से, यानी यहाँ की महंगाई और एडजस्टमेंट ITI टेक्नीशियन के टर्म में थोड़ा सा एडजस्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि जो कैंडिडेट को अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा वही छोड़ेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन हाँ, चांस तो रहती है छोड़ने के लिए। उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसी के आगे में डिटेल में इन्होंने दिया है कि आगे के प्रोसेस के लिए इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें आपको आगे की प्रोसेस किया जाएगा। और अभी ये प्रोविजनली है, हालांकि अब तो ये फाइनल है। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग डिवीज़न से होगी, आपको पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा। कुछ लोग कहते हैं मेडिकल होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा मेडिकल होगा। और लास्ट में ये सारा का कटअप जिस कैटेगरी का पैनल आया है उसी का कटअप है, ध्यान से देखिएगा। तो LP के लिए UR में देखिए जो कटअप हुआ है 67 हुआ है, SC में 61, ST में 54 और OBC में 66, जो और RRBO से थोड़ा कम है। उसके बाद 14 नंबर कैटेगरी के लिए कैंडिडेट UR में हुए हैं, उसका
50, फिर 30 एक सबसे लोएस्ट कटअप इस वैकेंसी का यही अभी है, जो एसटी कैटेगरी के लिए, कैटेगरी नंबर 15 के लिए एक ही कैंडिडेट का हुआ है। बाकी का कटअप पहले वाले से कम आए हैं। एक इसमें 2 कैंडिडेट एलडी से भी हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का आरएलडी वाले कैंडिडेट हैं। इनका कटअप क्रमशः 28 और 31 के आसपास है। तो ये आपका डिटेल है। और अगर एक और कटअप की कम की बात करेंगे तो यहाँ पे इस वाले कैटेगरी में एससी में आपका कैटेगरी नंबर 62 का भी कटअप है। और बाकी ये कटअप 60 के समथिंग, कई में 43, 121 में देखिए प्लम्बर वाला वो था, वो देखिए 143 है। बाकी जेन्युइन टेक्नीशियन की कटअप थी, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई फाई कटअप नहीं था। अब इसको हम करते हैं बंद। अब आते हैं उन कैंडिडेटों का जिनका उम्मीद है कि अगले साल मुझे एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में मौका मिलेगा या नहीं, यानी नया भर्ती कब आएगा। तो देखिए अभी देखा आपने कि एलपी का पैनल यहाँ सप्लीमेंट्री जारी हो रहा है। और पैनल कब तक आता है, आपने सुना होगा कि आरआरबी से आपने बार बार बात किया होगा, तो बोलता है कि पैनल की वैलिडिटी जब होती है 1 साल तक रहती है, या मैक्सिमम कई जगहों पे 2 साल तक आपने देखा होगा। लेकिन हम जब बात करते हैं, जब हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं 2018 का, तो ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। तो पैनल कैसे आ रहे हैं, तो पैनल ऐसे आ रहे हैं कि कोई नया वैकेंसी है नहीं, और इसी जो पैनल बचे हुए हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा और हम देखना चाहेंगे डिटेल में। तो एक आरटीआई का रिप्लाई है, आरआरबी बिलासपुर का है, ध्यान दीजिएगा। आरआरबी बिलासपुर साउथ सेंट्रल रेलवे में, यहाँ पे आप देखेंगे तो आरटीआई के बहुत पुराना आरटीआई नहीं है, इसको आप डेट के टर्म में अगर देखें 13/12 का है, 13/12 के रूप में। और 13/12 के रूप में इन्होंने जवाब जब दिया है, जब आरटीआई लगाया गया था, ध्यान से देखिएगा, आरटीआई का डेट यहाँ बिलासपुर से 13/12 का है। और जो इन्होंने जवाब दिया होगा बाद में दिया होगा, क्योंकि इन्होंने जो पैनल की बताया है, एलपी के पैनल को आगे बढ़ाकर 24/12/21 से आगे बढ़ाकर कब तक कर दिया गया सीरियल नंबर 2 में, तो 1 साल और बढ़ा दिया गया है। यानी अगर इसे कहें तो 23/12/2022 तक। यानी रेलवे में अभी जो आरआरबी के पास यही कंसेप्ट चल रहा है कि जो कैंडिडेट अभी वेटिंग में है उनको भी अभी मौका दिया जाए, और नए वाले कैंडिडेट को अभी शायद थोड़ी सी मायूस होनी पड़ेगी। अब लोगों का सवाल इस आईटीआई के बाद आता है कि नया भर्ती कब आएगा। तो दोस्त, इसमें तो पूरी तरह से गवर्नमेंट के डिसीजन होता है कि उनको भर्ती कब लेना है। लेकिन मैं बता दूं, अभी दिख नहीं रहा है कि न्यू भर्ती होगा, क्योंकि अभी इनकी मेन प्रोसेस ग्रुप डी और एनटीपीसी को क्लियर करने का होगा, जो 2019 वाला भी वैकेंसी नहीं है। और दूसरा आप समझते ही हैं, इलेक्शन वाला भी एक इशू रहता है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि लोगों की भर्ती जल्द से जल्द आए। तो उम्मीद है, देखिए अभी शुरुआत के 8-9 महीने कोई भर्ती नहीं आएगी, हमें लगता है वैकेंसी इधर नहीं आएगी, या तो मैक्सिमम अगर जल्दी से जल्दी होगा तो लास्ट 2022 के लास्ट आते आखिरी 3 महीने में पॉसिबल, 3-4 महीने ले सकते हैं, इसमें पॉसिबल है, या उसके बाद पॉसिबल है। मैं अभी डेट कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम है कि रेलवे का क्या प्रोसेस चल रहा है, और इतना डिटेल नहीं है। लेकिन पैनल की डेट से देख रहा है कि अभी आरआरबी 1-1 साल एक्सटेंड कर रही है, यानी अभी भी वेटिंग से कुछ ना कुछ कैंडिडेटों का होगा। अगर वेटिंग से कैंडिडेटों को होगा तो नया भर्ती थोड़ा डिले ही होगा। थैंक यू, धन्यवाद।